मुगरा बादशाह और ब्लॉक प्रमुख सत्येंद्र सिंह जी, जिन्हें फंटू सिंह के नाम से भी जाना जाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जनता ये जानना चाहेगी कि आजकल चुनाव प्रचार बहुत तेजी से चल रहा है, तो आप अपना दावेदारी करना चाहेंगे या नहीं? मैं अपनी दावेदारी कर रहा हूँ। जी। करना चाहना और न चाहना बात का विषय है। आप कर रहे हैं? मेरी मजबूत दावेदारी है विधानसभा के लिए। जी। सर, देखा जाए तो विधायक जो सुषमा पटेल जी हैं, ये 2017 में आई, उस वक्त बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती थी उत्तर प्रदेश में, और उस वक्त सीमा द्विवेदी जो 3 बार विधायक रह चुके हैं, उन्हें हरा के उन्होंने जीत हासिल की। ऐसे में फिर से भाजपा का आना कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है आपको? कोई चुनौती नहीं है, परिस्थितियाँ होती हैं, समीकरण होता है। पिछले बार कुछ परिस्थितियाँ और समीकरण भाजपा के विपरीत चला गया, और उस स्थिति में हमारी बड़ी नेता हैं और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बहुत कम वोटों से ही हम पीछे रह गए। बाकी ठीक है, इस बार परिस्थिति सब कुछ भाजपा के पक्ष में है। भाजपा मजबूत दल है। 5 साल भाजपा ने अच्छा कार्य भी किया है, और बाकी चीज़ें ठीक ही हैं। सर, आप जो है, आपका परिवार हमेशा से ही राजनीति में रहा है। आपके पिताजी जो कि पूर्व विधायक भी हैं थे, तो सर ऐसे में आपका राजनीति में आना खुद का चयन था या फिर कोई पारिवारिक दबाव था इस सियासत को बढ़ाने के लिए? नहीं, मेरे दादा आज़ादी के बाद पहले प्रमुख हुए मुगरा बादशाहपुर ब्लॉक के, अपने पूरे जीवन काल तक प्रमुख रहे। उनके निधन के तुरंत बाद मेरे पिताजी प्रमुख हो गए बादशाहपुर ब्लॉक के, और 4 टर्म कंटिन्यू प्रमुख हुए। प्रमुख रहते ही वो विधायक चुने गए और मंत्री भी गए। बीच में आरक्षण में 2 बार सीटें मेरी आरक्षण में चली गई, इसलिए हमारे परिवार का कोई इस पद पे न बैठ पाया। फिर इस बार पहली बार सामान्य हुई, और मैं तो विधानसभा लड़ने के मूड में था। यहाँ की जनता ने जबरियन उठा के मुझे इस पद पे पुनः बैठा दिया। रही राजनीति की बात, 70 साल से मुगला बादशाहपुर की राजनीति में कहीं न कहीं अपना योगदान, यहाँ की समाज सेवा में अपने योगदान से हमारा परिवार बिल्कुल हमेशा से लगा हुआ है। उस क्रम में मौजूदा स्थिति में यहाँ की पब्लिक उठा ले आती है। मैं भी पूना यूनिवर्सिटी का पढ़ा, इंजीनियरिंग किया हुआ व्यक्ति था। ईश्वर की कृपा से सब कुछ मेरे पास है। पिताजी के रिटायर होने के बाद जनता ने धीरे धीरे फिर हम लोग भी शुरू से ही पैदाइशी घर से बाहर निकलते ही यहाँ की समाज सेवा, यहाँ की चीज़ें, उसी में अब एक दिमाग बन जाता है। आईएएस का बेटा अक्सर अपना दिमाग आईएएस की तरह बनाता है, वो चीज़ें उसी तरह देखता है। तो हमारे यहाँ हम लोग पैदा हुए, घर के बाहर निकले तो वही समाज, वही जन सेवा सामने आई, तो आप भी उसी में अपने आप को फिर ढाल लिया। चलता गया, जनता का आशीर्वाद मिला, प्रमुख पद पे बैठा है। आज फिर जनता चाह रही है कि मुझे विधानसभा लड़ना है। मेरे यहाँ से मुझसे ज़्यादा उत्सुक तो मेरे यहाँ के मेरे कार्यकर्ता हैं, मेरे साथी हैं, यहाँ की जनता है कि मैं टिकट लूँ और लड़ूँ। मैंने आवेदन दिया है भारतीय जनता पार्टी में, दल में हूँ। दल यदि लड़ाएगी तो मजबूती से ये सीट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा। यदि अवसर नहीं मिलता तो दल के साथ। सर, देखा जाए तो सुषमा पटेल जी जो भी अपना कार्यकाल में आपको ऐसी क्या कमियां दिखती हैं उनके विधानसभा कार्यकाल में जो वो ना पूरा कर पाए हो और आप उसे पूरा करना चाहते हैं? सुषमा जी ने तो कुछ किया ही नहीं। पहली चीज को वो यहाँ की थी नहीं, रहने वाली मड़ियाहू की थी, इसलिए उनका और समय यहाँ न मिल पाता। तो हमारे क्षेत्र में कभी उनका कोई ऐसा वो नहीं रहा, न कभी वो आई, न यहाँ के लिए कभी कुछ की, न यहाँ के लिए सोची। वो वेल प्लान्ड थी, एक बार विधायक हो जाऊंगी तो किसी और दल से फिर मैं अपनी मूल विधानसभा में चली जाऊंगी। वो चली गई मूल विधानसभा में, इसलिए यहाँ उनका कोई एग्जिस्टेंस कभी 5 सालों में रहा नहीं। देखा जाए तो हम सभी जानते हैं कि आपके पिताजी भी ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, लगातार
22 साल आप भी हैं, तो आपको कोई ऐसी बड़ी समस्या अपने ब्लॉक में नहीं दिखती जो तब से लेके आज तक ना हल हो पाई हो? नहीं, निरंतर काम चलता आ रहा है। बीच में कुछ समय के लिए थोड़ा सा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ था, चीज़ें फिर अपडेट हो गया। मेरा ब्लॉक अच्छा चल रहा है। मेरे ब्लॉक के समस्त स्टाफ, मेरे ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी साहब, हमारे एडीओ साहब, हमारे सेक्रेटरी, हमारे सभी स्टाफ ब्लॉक को अच्छा लेके चल रहे हैं। और मेरा ब्लॉक लगभग हर चीज़ों में, हर बिंदु में जिले में पहले दूसरे स्थान पे है। जी, तो आपकी क्या योजनाएं हो सकती हैं अगर आप जीतते हैं विधायक के पद पे, तो आप क्या करना चाहेंगे? बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत पहले इसको बता देना, सामने रख देना कोई उचित समय नहीं है। हम विकास के नाम पे राजनीति करते हैं, अपने साथियों के सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। वही दो हमारा मुख्य विषय, विकास ही हमारा एजेंडा। जो चीज़ें पिछले 10 सालों में वांछित रही है हमारे क्षेत्र से, मैं प्रयास करूंगा उन चीज़ों की भरपाई करूंगा। मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा आती है सरकार में, तो क्या मुख्यमंत्री के रूप में फिर से योगी आदित्यनाथ जी आएंगे या भाजपा कोई नया चेहरा ला सकती है? ये बड़ा विषय आपने पूछा है, लेकिन जनता की पुकार तो योगी जी है। योगी जी, जनता प्रभावित है उनके कार्यों से। सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे हमारे साथ थे ब्लॉक प्रमुख जी, जिन्होंने बताया कि विकास ही इनका मुख्य एजेंडा होगा। यदि ये विधायक बनते हैं तो बादशाहपुर का पूर्णतः विकास होना बिल्कुल ही संभव है। इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप मुझे दीजिए इजाजत।